एवरीवन, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे सिम्बायोसिस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सिम्बायोसिस इज़ अ रिलेशनशिप वेयर टू और मोर स्पीशीज़ लिव क्लोजली टुगेदर। यानी कि सिम्बायोसिस एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें दो या दो से अधिक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे से किसी न किसी तरह से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। और वो होता कितने तरह का है, वो म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म एंड पैरासिटिज्म, ये इसके टाइप्स होते हैं। हम लोग वन बाय वन करके इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सिम्बायोसिस का मीनिंग क्या होता है। इट इज़ द रिलेशनशिप वेयर टू स्पीसीज लिव क्लोजली टुगेदर, यानी कि दो स्पीशीज़ जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्लोजली रहते हैं। देखिए, इसको हम दो वर्ड्स में तोड़ते हैं, सिम एंड बायो। यानी कि सिम मतलब साथ में और बायो मतलब लाइफ, यानी कि जो दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं एक दूसरे के साथ में रहते हैं। सबसे पहले सिम्बायोसिस में कौन सा है, म्यूचुअलिज्म। यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे हो, क्या है, यहाँ पे एक फ्लावर है और उसके ऊपर एक हनी बी आकर के बैठती है। हनी बी का क्या काम होता है, वो फ्लावर से नेक्टर लेती है। आप लोगों ने देखा होगा बटरफ्लाइज, इंसेक्ट्स और जो भी हनी बीज होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लावर के ऊपर जाके बैठते हैं, वहाँ से नेक्टर लेते हैं। और जो नेक्टर लेने के बहाने जब वो जाते हैं तो उनके बॉडी पे जो फ्लावर का पॉलन ग्रेन्स होता है वो चिपक जाता है। पॉलन ग्रेन्स किस चीज़ में हेल्प करता है, वो हेल्प करता है कि नए फ्लावर्स ग्रो करें। तो जब पॉलन ग्रेन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाता है और वहाँ पे वो चला जाता है किसके थ्रू, इस बीज और इंसेक्ट्स के थ्रू, तो वहाँ पे वो क्या करता है कि वो फ्लावर को ग्रो करने में हेल्प करता है। उसी तरह से कमेंसलिज्म में क्या होता है कि एक फ़िश यहाँ पे देख रहे हो और उसके ऊपर में छोटी छोटी फिशेज़ हैं, वो भी उसके साथ में रहती हैं। जो बड़ी फ़िश होती है वो छोटी फ़िश को एक रहने के लिए प्लेस देती है, ठीक है। और पैरासिटिज्म में भी यही होता है। हम लोग देखते हैं मॉस्किटोज़ को, मॉस्किटोज़ क्या करते हैं, हमारे एक तरह के पैरासाइट्स होते हैं। वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी से ब्लड को सक करते हैं और वो अपना फूड उसके थ्रू लेते हैं। तो इसमें इन तीनों में क्या हो रहा है कि वो किसी न किसी तरह से कोई भी दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहा है। अब हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं कि इन तीनों में होता क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पैरासिटिज्म के बारे में। तो लेट्स बिगिन। पैरासिटिज्म इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इन पैरासिटिज्म वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स वाइल द अदर द होस्ट इज हार्म्ड। इसमें क्या होता है कि जो एक ऑर्गेनिज्म होता है उसे बेनिफिट मिलता है और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है वो उसको हार्म होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो ये बड़ा वाला ऑर्गेनिज्म है और ये छोटा ऑर्गेनिज्म है, ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर जा कर के इसको बाइट कर रहा है। तो इसको तो हार्म हो रहा है लेकिन इसको बेनिफिट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मॉस्किटोज़ हमारे बॉडी पे आके बैठते हैं तो मॉस्किटोज़ को तो फ़ायदा होता है, वो उन्हें अपना फूड मिलता है, ब्लड मिलता है, लेकिन हमारा तो हार्म होता है, हमें वो इन्फेक्शन देते हैं, हमें डिजीज़ हो जाता है उनकी वजह से। तो ये एक तरह का पैरासिटिक रिलेशनशिप है हमारा और मॉस्किटोज़ का। ये एक एग्जाम्पल हो गया किसका, पैरासिटिज्म का। अब हम लोग देखते हैं एक और एग्जाम्पल, लेट्स सी। द पैरासाइट्स फीड्स ऑन द होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो जो पैरासाइट्स होते हैं, होस्ट कौन हो गया, हम लोग क्या हो गए, पैरासाइट्स के होस्ट हो गए। और जो पैरासाइट्स है यानी कि जो मॉस्किटो है वो क्या है, वो पैरासाइट है। तो इट डज़ नॉट रिजल्ट इन द इमीडिएट डेथ ऑफ द होस्ट। यानी कि अगर हमारे ऊपर पैरासाइट आके बैठता है मॉस्किटो तो हमारी डेथ तो नहीं होती है लेकिन हमारा किसी न किसी तरह से हार्म होता है। तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है वेयर वन ऑर्गेनिज्म इज हार्म्ड एंड अदर इज हेल्प्ड। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म का हार्म होगा और दूसरे ऑर्गेनिज्म का बेनिफिट होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं
नेक्स्ट रिलेशनशिप यानी कि कमेंसलिज्म के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो कमेंसलिज्म क्या होता है? ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है जिसमें कि इन विच वन स्पीशीज बेनिफिट्स एंड द अदर इज़ अनअफेक्टेड। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो एक स्पीशीज़ होता है वो इफेक्टेड होता है और दूसरे स्पीशीज़ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे एक आप काऊ देख रहे हो और एक बर्ड देख रहे हो। इसमें क्या होता है कि जो काऊ की बॉडी पे कोई भी इंसेक्ट्स बैठा होता है तो वो काऊ को हार्म कर सकता है। तो जो बर्ड होती है वो क्या करती है कि जो भी इंसेक्ट्स होते हैं उसको खा लेती है। तो बर्ड्स का फ़ायदा हो जाता है और ये जो काऊ है उसको तो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। उसके ऊपर छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स अगर बैठे भी रहेंगे तो उसको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये जो बर्ड होती है इसको तो अपना फूड मिल गया। तो ये है प्लस और ज़ीरो का रिलेशनशिप। यानी कि इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट मिलता है लेकिन दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसमें आप देखो क्या है, प्लस और ज़ीरो का रिलेशनशिप। इसमें क्या है, यानी कि जो ये बड़ा ऑर्गेनिज्म है इसे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये जो छोटा ऑर्गेनिज्म है ये इसको शेड कर ले रहा है, यानी कि इसको रहने के लिए शेल्टर मिल जा रहा है इसके अंदर में। ठीक है, तो ये प्लस और ज़ीरो का रिलेशनशिप होता है। अब हम लोग देखते हैं थर्ड के बारे में, जो कि है म्यूचुअलिज्म। ये भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है जिसमें कि दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि दोनों को फ़ायदा होता है। अभी हम लोग ने बाकियों में क्या देखा कि एक में जो पैरासिटिज्म था उसमें एक को फ़ायदा हो रहा था और एक को नुकसान हो रहा था, और जो कमेंसलिज्म देखा उसमें एक को फ़ायदा हो रहा था और दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अब जो ये रिलेशनशिप है म्यूचुअलिज्म, इसमें दोनों को फ़ायदा होता है। कैसे होता है, जैसे देखते हैं, हमिंग बर्ड पॉलिनेट्स फ्लावर वाइल द गेनिंग नेक्टर फॉर इटसेल्फ। यानी कि जो हमिंग बर्ड यहाँ पे आप देख रहे हो वो क्या करती है, ये फ्लावर पे जाके बैठेगी, इससे नेक्टर लेगी। ठीक है, और फ्लावर को क्या फ़ायदा होगा कि जो उसकी पॉलन ग्रेन्स है वो इसके बॉडी में चिपक करके दूसरे फ्लावर्स दूसरे प्लांट्स पे जाएगी, वहाँ पे पॉलिनेशन होगा, जिससे क्या होगा, नया फ्लावर ग्रो हो जाएगा। तो इसमें दोनों का फ़ायदा हो गया, इसको अपना नेक्टर मिल गया और इसकी जो पॉलन ग्रेन्स है इस बर्ड के थ्रू अलग अलग जा कर के दूसरी जगह पे स्प्रेड हो गई, तो जिससे कि सब जगह पे ये फ्लावर ग्रो हो सकेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों का फ़ायदा हो गया। तो ये कैसा एक रिलेशनशिप है, ये एक प्लस और प्लस का रिलेशनशिप है जिसमें कि दोनों को ही फ़ायदा होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो प्लस और प्लस का रिलेशनशिप है। तो हम लोगों ने ये तीनों देख लिया, इसमें दोनों का फ़ायदा हो रहा है प्लस प्लस, इसमें जो है एक का ये बड़े वाले का फ़ायदा हो रहा है लेकिन ये छोटे वाले को ये छोटे वाले को फ़ायदा हो रहा है लेकिन इस बड़े वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और पैरासिटिज्म में क्या हुआ कि ये छोटे वाले को फ़ायदा हो रहा है और इसको नुकसान पहुंच रहा है। तो ये होता है हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसमें कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग तरह से इंटरेक्ट करते हैं। तो होप कि आप लोगों को ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। So thank you guys and please do like my video. Thank you.